जो सरल व्यक्ति था वो वो सुबह से 5 पंगत में बैठा रहे, भोजन करे, और शाम हो गए तो फिर पहली पंगत से 5वीं पंगत तक भोजन ही करता रहे। और महाराज के चेला देखे, बोले बड़ा विचित्र नया नया चेला आया है, ये तो एकदम दिन भर खाने ही में रहता है, और जहां खाए वहीं सो जाए, और जगह देखे कि शाम हो गई सो चला जाए, बोले चलो पंगत में बैठना है। सब परेशान। एक दिन क्या हुआ, उसका नियम था कि जगता था सबसे पहले भंडारी में जाता था, भंडारी में जाके भोजन देखता था। एक दिन वो गया तो भंडारे में पहुंचा, उस दिन भंडारे में आग भी नहीं जली, और जहां देखे सोई राम 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 राम। गुरुजी के पास भागा भागा, बोले गुरुजी आज भंडारे में आग भी नहीं जल रही। अरे गुरुजी ने कहा बेटा नए नए चेला बने हो, तुम्हें बताना भूल गए थे, हम संतों के यहाँ पर एकादशी महीने में 2 बार आती है, एकादशी का व्रत रहना पड़ता है जो भगवान के भक्त होते हैं। तो उसने कहा गुरुजी एकादशी का व्रत मतलब? बोले उस दिन भोजन नहीं किया जाता। उसने कहा गुरुजी अगर एकादशी हम रहे तो द्वादशी देख ही ना पाएंगे। गुरुजी ने कहा बड़ी गंभीर समस्या है तुम्हारी तो। अच्छा बेटा एक काम कर लो, वैसे भोजन तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन नए नए चेला हो, चलो कोई बात नहीं, भंडारी जी से अपने लिए भोजन की व्यवस्था करो, ले लो, और नदी के किनारे जाना और जाकर के बढ़िया भोजन बनाना, लेकिन भोजन बना के भगवान का भोग जरूर लगा लेना, भोग लगा के भोजन करना, क्योंकि जो भगवान भोजन करने बैठो, कम से कम कुछ ना करो तो भगवान का भोग लगा लेना चाहिए। और यहाँ तक कि नियम तो ऐसा है कि भोजन बनाने के पहले पहली रोटी किसको दी जाती थी? गाय को। और अंतिम रोटी किसके लिए? कुत्ते के लिए होती है ना। लेकिन आजकल ये नियम खत्म, पहली रोटी बनी तो पति खा गए, तो पति बन गई गाय, और लास्ट रोटी बची सो देवी जी खा गई, तो दिन भर भौं भौं करती रही। और सुनना पड़ता है क्योंकि पहली रोटी भाई गाय की रोटी, गाय की हिस्सा की रोटी खाओगे तो गाय जैसा स्वभाव हो ही जाएगा। तो अगर भोजन करने बैठो तो काम है कि प्रसाद लगा लेना चाहिए, क्योंकि तुम ही निवेदित भोजन कराई और प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई। क्योंकि भगवान को जो भोजन अर्पण कर दिया जाता है वो क्या बन जाता है? प्रसाद। जो भोजन भगवान को अर्पण कर दिया जाता है वो बन जाता है प्रसाद। देखिए कितनी महिमा है। अगर हमारे भूख में भक्ति मिल जाए तो वही उपवास बन जाता है, अगर भोजन में भक्ति मिल जाए तो वो प्रसाद बन जाता है, अगर हमारे जल में भक्ति मिल जाए तो वो जल चरणामृत बन जाता है, और अगर हमारी यात्रा में भक्ति मिल जाए तो वो यात्रा तीर्थ की यात्रा बन जाती है। तो कहने का भाव अगर आपको चाहिए तो भगवान की भक्ति जरूर करें। तो गुरुजी ने बता दिया कि एक काम करना, जाना तो भगवान का को भोग जरूर लगा देना, फिर इसके बाद भोजन ग्रहण करना। अच्छा ठीक है महाराज, तो बढ़िया, जितना वो भोजन करता था, किलो 2 किलो 4 किलो जितना करता वो हमें तो पता नहीं, भैया आप लोगों से मिले तो पूछ लेना कितना भोजन करते थे। तो अब 2-4 किलो आटा जितना भोजन करता था उसने भंडारी जी से आटा गुड़ आदि राम रस आदि सब कुछ लिया और गया नदी के किनारे, भोजन बनाया, और जब भोजन बनाने के बाद बैठा तो उसे याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगा लेना। अच्छा भोग लगा लेना, तो उसे याद आया कि हमें मंत्र तो आता ही नहीं। ये भी समस्या है कि अगर भगवान का भोग लगाओ तो मंत्र नहीं आता, तो मंत्र नहीं आता तो सीधे है मन से कह दो कि प्रभु आपको भोजन समर्पित है, फिर भोजन पालो, तो भोग लग गया। उस व्यक्ति को भोजन का मंत्र नहीं आता था, वो कहने लगा गुरुजी भोजन का मंत्र नहीं आता, लेकिन उसके भाव अच्छे थे।
वो भोजन का भोग कैसे लगा रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, वो मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। वो मंत्र तो बोल रहा, लेकिन उसे लगता था कि भगवान को भोग लगाने के लिए मंत्र बोलो तो भगवान आ जाते होंगे, लेकिन भगवान नहीं आए। सोच रहा है कि यहाँ पे रूखी रोटी है इसलिए नहीं आ रहे हैं। मंदिर में रोज रबड़ी मालपुआ मिलते थे, लेकिन यहाँ तो वही टिक्कर प्रसाद है। तो कह रहा है कि महाराज आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। अभी भी भगवान नहीं आए। अब वो कह रहा है कि अगर मंदिर के चक्कर में हो ना तो मंदिर से भूख के मारे प्राण बचा के तो हमारे नदी के किनारे, अगर गलती से तुम आज मंदिर पहुंच गए तो बचोगे नहीं। भूल करोगे यदि तक दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तक दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तक दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। जो भक्त ने ये कहा कि महाराज वहां से प्राण बचा के आए हम अपने, एकादशी है आज छुट्टी है भंडारे की, मंदिर वाले आज यहीं पे भोजन कर लो केवल। तो भगवान तो ऐसे हैं केवल भक्त के गुणों पर रीझ जाते हैं। भगवान आ गए, लेकिन कैसे आए? नीलम भुज श्याम को मलंगम सीता समारोह विधवा में भागम, नीलम भुज श्याम को मलंगम सीता समारोह विधवा में भागम। अब भगवान तो आ गए, लेकिन कैसे आए? सीता जी और राम जी दोनों आ गए। अब वो सोचने लगा कि गुरु जी ने कहा था भगवान के लिए भोग लगा लेना, लेकिन हमने तो एक भगवान की व्यवस्था की थी। तो कह रहे हैं कि हमने तो केवल एक भगवान की व्यवस्था की थी, यहाँ तो दो भगवान आ गए। हमें न पता था कि भगवान भी हमारे प्राणों के पीछे पड़े। भाई उसने अपने लिए भोजन बनाया भगवान जी के लिए, लेकिन यहाँ पर भगवान जी सीता जी के सहित में आ गए। इतने में बोले एक बात बताओ महाराज ये कौन है? बोले ये सीता जी है। बोले ये भी भूखी आई है का?
बोले अब आपने बुलाया तो भाई भूखे ही आए हम तो। भाई जिसके यहाँ निमंत्रण होगा तो आदमी का भोजन करके जाएगा। तो आपने बुलाया तो हम भूखे ही चले आएंगे, चलो भक्त के यहाँ भोजन करेंगे। तो बेचारे ने कहा कि कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत एकादशी तो मनवाई दोगे आप मिल के। ठीक है कोई बात नहीं, अब भगवान हो चल जाएगा। तो भोजन किया और भोजन करके चले गए भगवान। अगली बार फिर एकादशी आई, फिर भोजन बनाया और जब भोग लगाया तो वही उसका मंत्र था, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब इस बार कहा कि राजा राम आइए, सीताराम दो लोगों की व्यवस्था हो गई। लेकिन भगवान इस बार कैसे आए? इस बार जो भगवान आए कैसे आए कि राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर। अब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी भी आ गए। अब वो परेशान कि एक तो भोजन के मारे, भूख के मारे हम एकादशी से परेशान, और फिर एकादशी के अलावा भोजन बनाए और भूख लगी, भोग लगाए तो भगवान से परेशान है, क्या करेगा फिर, कहाँ जाए। अब वो बोले एक बात बताओ महाराज जी, तो आप हो, आपकी पत्नी सीता जी और ये कौन है लक्ष्मण, ये जो आपके साथ? बोले ये भाई है। बोले क्या नाम है इनका? बोले लक्ष्मण जी। अच्छा ये भी भोजन करने आए हैं? हाँ हाँ भोजन करने आए। तो उसने कहा एक बात बताया महाराज, हमने आपका ठेका लिया है भोजन का कि आपके पूरे खानदान का ठेका लिया। लक्ष्मण जी सोचने लगे कैसे भक्त के यहाँ भगवान ले आए। भाई हम तो इसलिए आए थे कि चलो अच्छा भक्त भोजन कराएगा, लेकिन भोजन तो नहीं, ये तो बेइज्जती कर रहा है हमारी। बोले फिर भी कोई बात नहीं, आए हो तो भाई अब भोजन करो। तो भोजन किया, गए अगली बार चरण पकड़ लिए उस भक्त ने। बोले महाराज इस बार बता दो कितने लोग आओगे? अरे बोले कोई बात नहीं आ जाएंगे, तुम चिंता ना करो, थोड़ी अच्छी व्यवस्था कर लेना, 2-4 लोगों की व्यवस्था कर लेना, 4 भाई तो है ही है हम, तो 4-6 लोगों की व्यवस्था कर लेना। तो उस भक्त ने गुरुजी के यहाँ गया। बोले गुरुजी इस बार गड़बड़ हो गया। अच्छा क्या गड़बड़ हुआ भैया? बोले आपने कहा था एक भगवान आए, आते हैं, 2 आए, 2 के 3 आए, अब हम क्या करें? गुरुजी ने सोचा कि ये ऐसा शायद कह रहा है भगवान थोड़ी भोग लगाने आते, शायद ये आटा बेच रहा होगा, खाता कम होगा, बेचने लगा होगा। तो गुरुजी ने कहा भाई भंडारी भोजन तो दे दो, लेकिन आज देखना है जरा कि कहीं ये भोजन बनाने का आइटम बेच तो नहीं रहा है। अच्छा तो ठीक है, दे दिया, आपको शिष्य भी लगा दिए अपने साथ में। इस बार उसने क्या किया कि भोजन नहीं बनाया और मंत्र बोलने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोजन का भोग राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। लेकिन भगवान को तैयार रहते थे हमेशा कि कब उस भक्त की एकादशी आए और हम चले जाए। जैसे ही उसने इस संकीर्तन किया तो भगवान आ गए। जब कानने कटे
वन में और इस भारत लिखी तो ताहा छड़े ते ही मध्य में प्रगट राम दरबार। तभी उस समय क्या हुआ, जब उस भक्त ने बुलाया तो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी, नल जी, नील जी, जितने जी थे, बंदर जी, भालू जी, सब जी आ गए, पूरा राम दरबार। उसने सोचा कि आज कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आटा ज्यादा ले आए, कुछ भिखारियों ने तो नहीं देख लिया है तो वो सब मांगने चले आए। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा लाओ भाई भक्त भोजन कराओ। भक्त ने कहा ये रखा है पूरा राशन, बनाओ और खाओ। भगवान ने कहा बड़ी गड़बड़ है भाई, किसी के यहाँ निमंत्रण में जाए वो कह दे के लिए पंडित जी ये आटा रखा है बनाओ और खाओ, तो क्या कहेंगे कि अगर ऐसे ही बनाना खाना हो तो घर में न रहते, तुम्हारे यहाँ काहे को आते। भगवान ने कहा भाई ऐसा तो नहीं होता। बोले जब हमें मिलना ही नहीं है भोजन तो फिर बनाए किसके लिए, इतने बंदर भालू हैं, फिर कहां से जब हमें भोजन ही ना मिलेगा। तो भगवान भी चतुर, उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं भैया। भरत जी को कहा इसको या सही करो। भरत जी को कहा कि भरत जी आप भंडारे का तैयार निर्माण करें। कि भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार लखन लाल लकेड़ी, लखन लाल लकेड़ी लाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे, जानकी जी रसोई में है, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, कोई कुछ व्यवस्था कोई कुछ व्यवस्था। अब इतने में संत महात्माओं को पता चला कि आज तो मैया जानकी रसोई बना रही है, तो संत महात्मा भी चले आए कि आज मैया भोजन बना रही है तो प्रसाद पालेंगे। अब उसने देखा कि भैया महात्मा चले आ रहे, बोले माता थोड़ा बहुत प्रसाद हमें भी। वो बोला तुम्हें कैसे, हमें भूखे मर जाएंगे, पहले हमें ही मिल जाए बाद में तुम्हें मिलेगा। लेकिन वो जो उनके गुरुजी थे, गुरुजी देख रहे थे कि राशन सब रखा है, दिखाई कोई नहीं दे रहा, ये भोजन क्यों नहीं बना रहा। गुरुजी के जैसे देखा बेटा आज भोजन क्यों नहीं बना रहे, दौड़ के गया, अरे बोले गुरुजी बचा लो, आज दोबारा राशन दे दो, हम दूसरे नदी के किनारे में भोजन बना लेंगे। बोले क्या बात है, अरे बोले देख नहीं रहे कितनी बड़ी भीड़ आई है आज भोजन करने। गुरुजी ने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि भगवान उसे ही दिखाई देते हैं जिस पर भगवान कृपा करते हैं। गुरुजी ने कहा देखो ये सब सामग्री रखी है, अरे बोले ये देखो लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब तो हैं। गुरुजी ने कहा लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही। वो दौड़ के आया भगवान के पास, बोले भगवान आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे। बोले मैं उसे ही दिखाई देता हूं जिसका मेरे प्रति भाव अच्छा होता। अच्छा तो वो तो मेरे गुरुजी हैं, उनके कारण ही तो मैं आपको पा रहा हूं। बोले भले ही गुरुजी ने आपको मंत्र दिया है, लेकिन गुरुजी के अंदर वो भक्ति नहीं थी,
वो सच्चा भाव नहीं था जो भोजन कराने का सच्चा भाव तुम्हारे पास था। तो भगवान के पास हाथ जोड़ के आया, बोले महाराज मुझे चाहे दर्शन ना दो, मेरे गुरु जी का हाल बेहाल है, गुरु जी को आप जरूर दर्शन करा दो। तो उस भक्त के कहने पर भगवान ने दिव्य गुरु जी को भी दर्शन दिए। तो ऐसा भक्त वो जिसने गुरु को ही भगवान के दर्शन कराए। गुरु की महिमा है, क्योंकि गुरु जी ने मंत्र दिया, गुरु जी ने कह दिया, तो कहने का भाव बिना भगवान